अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक और खुश होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फिट हूँ। सब चैनल बनाने का, कंटेंट बनाने का हमेशा से यही मकसद रहा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरी वीडियो से आपको फायदा हो। इसलिए मैंने एलोवेरा के हैक्स को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो अपनी बाकी मसरूफियत के साथ साथ वीडियो को देख भी सकें और अपनी स्किन और हेयर को मजीद ब्यूटीफुल भी बना सकें। एलोवेरा के जितने फायदे हैं ना, वो सब देखते हुए मैंने इसका नाम मैजिक प्लांट रख दिया है। एंड आई एम श्योर ये सीरीज खत्म होने से पहले ही आप भी इसका नाम मैजिक प्लांट रखने पे मजबूर हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे 5 रेमेडीज शेयर करूंगी। फर्स्ट वन, पिगमेंटेशन और डार्क लाइंस जो नेक पे, फेस पे, हैंड्स पे अक्सर बन जाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए स्क्रब बनाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टांगों पे, पेट पे स्ट्रेचिंग मार्क्स बन जाते हैं, उसके लिए। थर्ड, धूप में आप बाहर चले गए और स्किन का बेड़ा गर्क करके घर वापस आ गए तो सन बर्न के लिए रेमेडी बनाएंगे। फोर्थ वन, फ्रीजी हेयर्स के लिए। एंड फिफ्थ वन, हाथों को, पांवों को वाइट और सॉफ्ट बनाने के लिए हम रेमेडी बनाएंगे। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश एलोवेरा लीफ लेंगे। ये मेरा प्यारा सा एलोवेरा आप सबके लिए कुर्बानी देते हुए। अब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट भी कर लें ताकि आपके फायदे की कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अच्छा, जब हम फ्रेश एलोवेरा का लीफ कट करते हैं तो इससे ये येलो सा पानी निकल रहा होता है जो कि हमारे स्किन और हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम एलोवेरा को वॉश करके ऐसे खड़ा कर देंगे ताकि सारा येलो पानी निकल जाए। फिर आप मेरी तरह एलोवेरा को छोटे से पीस में कट करके ऐसे कॉम्ब की मदद से एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं। अच्छा, ये देखें, एलोवेरा जेल का कलर असल में ऐसा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आपको कहीं मेरी वीडियो में ग्रीन नजर आए तो वो लाइट इफेक्ट की वजह से हो सकता है। रेमेडी नंबर 1, डार्क लाइंस जो कि अक्सर गर्दन, कुहनियों और नकल्स पर पड़ जाती हैं, और इसके अलावा ये पिगमेंटेशन के लिए कैसे इफेक्टिव हो सकता है। सबसे पहले आपने एक नीट एंड क्लीन बाउल लेना है। इसके लिए हम बेहतरीन खालिस एलोवेरा जेल के 2 स्पून लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। ख्याल रखें कि चीनी आप लोगों ने मोटी लेनी है, ना के बारीक। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। आप लोग अपनी आसानी के लिए कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, सिर्फ सरसों का तेल यूज नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। फिर इसे मिक्स कर लेंगे और हमारे पास प्योर देसी किस्म का स्क्रब तैयार हो चुका है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस इफेक्टिव ही इफेक्टिव है। अब आती है जी इसकी एप्लीकेशन की बारी। पिगमेंटेशन वाली जगह पे हम इसे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी मैसी हो सकती है, इसलिए मैंने नीचे टिश्यू रख लिया है ताकि मेरे कपड़े खराब ना हो। पिगमेंटेशन और डार्क लाइंस के केस में आपने इसे 1 हफ्ते तक रेगुलरली यूज करना है। फिर इसे नेक्स्ट वीक में 1 दिन छोड़ के इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देखेंगे डार्क लाइंस और पिगमेंटेशन की स्याही कैसे दूर हो जाएगी और स्किन स्मूथ और सॉफ्ट भी निकल आएगी और एक मजेदार सा ग्लो भी आ जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। रेमेडी नंबर 2, हमारी जी दूसरी रेमेडी है स्ट्रेच मार्क्स की। प्रेगनेंसी के दौरान पेट और टांगों पे कुछ इस तरह से, बाजुओं पर भी निशानात पड़ जाते हैं जो कि आराम से नहीं जाते, लेकिन आप इन्हें एलोवेरा से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा जेल लेना है, फिर इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली। फिर इसमें मिला लेंगे जी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और इन तमाम चीजों को अब हम कर लेंगे जी मिक्स। इसे लगाने से पहले आपने स्ट्रेच मार्क्स वाले एरिया पे किसी भी प्रोडक्ट से या जो रेमेडी पहले बताई है उससे स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद उस पेस्ट को उतार देंगे और उसके बाद हम इस पेस्ट को लगा के करेंगे मसाज। फालतू जो प्रोडक्ट होगा या जेल उसे हम रिमूव कर देंगे, बाकी खुद ब खुद स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। रोज लगाना है, नागा इसमें बिल्कुल भी नहीं करना और 3 माह तक प्रॉपर आपने इसे यूज करना है। जी हाँ, स्ट्रेच मार्क्स बड़े ढीठ किस्म के होते हैं, आराम से बिल्कुल भी नहीं जाते, लेकिन वादा रहा आप कोशिश करेंगे तो इस रेमेडी से फीडबैक बहुत अच्छी आने वाली है। लगाना ना लगाना आपकी अपनी मर्जी है, अपुन ने तो बता दिया बस। रेमेडी नंबर 3, हमारी तीसरी रेमेडी है जी सन बर्न के लिए। धूप में चले गए और सन टैन ना हो, ये भला कैसे हो सकता है।
اس کے لیے آپ نے ایلو ویرا کا ایک چھوٹا پیس کاٹ لینا ہے اور ایک سائڈ سے اس کی سکن اتارنے کے بعد آپ نے چھری کی مدد سے ایسے اس میں کٹ لگانے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈال دینا ہے جی کوکونٹ آئل اور پھر ایسے سن ٹین والے ایریا پہ مساج کرنا ہے. اچھا اس کے کمال کی بات یہ ہے کہ اسے آپ کوہنیوں اور ٹخنوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. 10-15 منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے, پھر ویٹ وائپ سے یا ٹیشو سے اسے ریموو کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹپ دے دوں, کسی بھی سوپ یا فیس واش کا استعمال اس جگہ پہ نہیں کرنا جہاں سن ٹین ہوا ہو. سادے پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ یہ ریمیڈی سن برن کے لیے بہت افیکٹو ہونے والی ہے. ٹرائی کیجئے گا, پھر فیڈ بیک مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا کومنٹس میں. اب بڑھتے ہیں جی ہماری ریمیڈی نمبر 4 کی طرف, جو کہ ہے فریزی ہیئر کے لیے. آپ نے 3 to 4 ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل میں 1 ٹیبل سپون کوکونٹ آئل ایڈ کرنا ہے اور اسے ہم کر لیں گے جی مکس. اور اگر آپ کو لگے یہ تو آپ کے بالوں پہ پورا ہی نہیں آئے گا تو آپ اس میں کوئی بھی آئل جو آپ یوز کرتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں سرسوں کا تیل اس میں شامل کر رہی ہوں. اب باری آتی ہے جی اس کی اپلیکیشن کی. اسے آپ نے اچھے سے روٹس یعنی کہ بالوں کی جڑوں میں اور لینتھ پہ لگا لینا ہے اور اسے ہر ایج گروپ کے لوگ یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں یہاں پہ اپنی ماما کے کر رہی ہوں. اچھا جی, تو پھر آپ نے اسے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر کسی بھی مائلڈ شیمپو سے واش کر لینا ہے. ریمیڈی نمبر 5 ہماری 5ویں اور لاسٹ ریمیڈی اس ویڈیو کی ہے جی ہینڈ اینڈ فٹ وائٹننگ. تو کرنا یہ ہے جی کہ آپ نے چھوٹے سے ایلو ویرا کے پیس میں کٹ لگانے ہیں نائف سے. اس بار ہم تھوڑے سے زیادہ کٹ لگائیں گے. اس میں دوسرا انگریڈینٹ جو ایڈ کریں گے وہ ہے جی 1 ٹیبل سپون رائس پاؤڈر. یہ اس طرح سے ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اور پھر نائف کی مدد سے میں اسے تھوڑا سا پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ کٹس کے اندر بھی چلا جائے. پھر ہم اسے اس طرح سے ہاتھ پہ مساج کریں گے, یہ سکرب کا کام بھی کرے گا. اچھا, یہ ایکسٹرا رائس پاؤڈر اکٹھا ہو جائے تو آپ نے اتار کے پھینک نہیں دینا, بلکہ ایلو ویرا پیس سے ہی اسے ایسے پورے ہاتھ پہ پھیلا لیں گے. آپ نے تقریباً کوئی 5 منٹ کے لیے ایسے ہی سکرب کرنا ہے. یہ میں نے آف کیمرہ دوسرے ہاتھ پہ بھی کر لیا تھا. پھر ہم اسے واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں, بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کے نکلز بھی لائٹ ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ کلر بھی فیئر ہو جائے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا تاکہ گرو کرنے میں ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے رہیں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. لو یو آل.